नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बुलंदशहर की, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां आपदा नगर में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का जन्मदिन उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह और सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किए। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए जगह जगह ठंडे शरबत की व्यवस्था की गई, जिससे आम लोगों को राहत मिली। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में कहा गया कि मंत्री सदैव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं और ये सेवा कार्य उसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं, किसका जन्मदिन है? मैं जावेद कमर खां, उत्तर प्रदेश सरकार हज समिति के सदस्य और बलिया का अल्पसंख्यक समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जो आज माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आजाद अंसारी जी के जन्मदिन पे हम लोग सुबह करीब 9 बजे हॉस्पिटल गए, वहाँ फल वितरण किए। उसके बाद पीरी काले चौराहे पे हम लोग शरबत का स्टॉल लगाए हैं, जो वहाँ शरबत जनता को पिलाया जा रही है। राहगीरों को, जो आम जनता आ रही जा रही है, उनको शरबत पिलाया गया और डाक बंगला PWD में केक काटा गया आज माननीय मंत्री दानिश आजाद जी के नाम पे। आज हमारे बलिया जिला के सभी लोग उपस्थित होकर माननीय मंत्री दानिश आजाद जन्मदिन मनाए, चाहे कोई भी धर्म, कोई जात के लोग हो, सभी लोगों ने आज उनको बधाइयाँ दी। और आज मैंने सुबह मोबाइल खोला तो देखे कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने भी मोबाइल से अपने ट्वीट दानिश आजाद को किए। मुझे ये अनुभव लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक दानिश आजाद अंसारी जी एक रौते अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नेता हैं। अपना एक परिचय बता दें जी। माधव जी, आज किसका जन्मदिन है? काफी आप लोग भव्यता और खुशी के साथ मना रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, जनप्रिय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय दानिश आजाद जी का जन्मदिन है और पूरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन पर खुशी जाहिर की है। और उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक एकमात्र ऐसे मंत्री दानिश आजाद जी हैं जो जिनके जन्मदिन पर हम सभी बड़े हर्ष के साथ इस जन्मदिन को मना रहे हैं। क्या क्या आज इस उपलक्ष्य में और इस खुशी पर आप लोगों ने किया है? जैसे अभी फल वितरण हुआ और यहाँ शरबत वितरण हुआ डाक बंगले में। जावेद जी जो हमारे अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं और इसके अल्पसंख्यक बोर्ड के सदस्य हैं, इनके द्वारा केक काटा गया और जन्मदिन मनाया गया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि पिछले 9 सालों में भाजपा के सांसदों, विधायकों और नेताओं की बड़ी संपत्ति की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जियाउर रहमान ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है, जबकि भाजपा जनप्रतिनिधि इस पर मौन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और विकास की राजनीति में विश्वास रखती है। जनता के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, नईम मंसूरी, सचिन वशिष्ठ आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस जो है पूरे प्रदेश के अंदर प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी के जो MLA हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो सांसद हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में कितनी अकूत संपत्तियां इकट्ठी की हैं, कितना भ्रष्टाचार किया है, इसकी मांग को लेकर के हमने सभी विधायक और नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की है। और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी, अगर केंद्र और प्रदेश सरकार अगर अपना आईना देखना चाहती है तो उनको अपने नेताओं की संपत्तियों की जांच करानी चाहिए। उनको ये एहसास हो जाएगा कि उनके नेताओं ने कितनी अकूत संपत्तियां इकट्ठी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो युवाओं और छात्रों को लेकर के बिल्कुल जागरूक नहीं है, उनके प्रति बिल्कुल लापरवाह है। आपने देखा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हर स्टेट में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है
वहाँ स्टेट के एग्जाम हो या सेंट्रल के हो, वो लीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके नेता हैं, इनके बड़े मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग के धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अपने मंत्रालय को चलाने में विफल है। इससे बड़ा क्या मजाक होगा कि नीट का एग्जाम भी जो है लीक हो गया और अब कह रहे हैं कि जी एयरफोर्स के और सेना कराएगी। तो सेना की आड़ में छुपना बंद करिए, नैतिक रूप से जिम्मेदारी लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इतनी निकम्मी और इतनी बेकार नकारा सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई कि ये अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लेते, ये माफी भी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि तानाशाह इनकी जो पॉलिसी है हिटलर शाही, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 6 लोगों की मौत हो गई थी ट्रेन हादसे में, इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो है। इसमें कोई दो राय नहीं, चोर है भाई। सरकार किसान, नौजवान, महिला विरोधी है। यूपी की बात कर लो, गुंडा राज कायम है, नेता जीरो है, एमपी एमएलए जीरो है, अफसरशाही है, थाने चौकी तहसीलों में भ्रष्टाचार है, कोई किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है, लोग न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या है? ये एक छत्र राज, एक व्यक्ति का राज है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, जिन लोगों को, जिन सांसदों और विधायकों को जनता ने चुनकर के वोट देकर के भेजा है, वो भी मौन है। वो ना जनता की, बिजली की देख लीजिए आप कितनी बुरी स्थिति है, भ्रष्टाचार की तो सबको पता ही है पूरे देश के अंदर, गुंडा राज है, लूट डकैती, हत्या, बलात्कार सरेआम हो रहे हैं, कोई किसी की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित आपदा नगर में दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पति अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति और ससुराल पक्ष लंबे समय से दहेज की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि पति ने राइफल की बट से हमला कर महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसके कई दांत टूट गए। महिला की शादी करीब 3 साल पूर्व आपदा नगर निवासी युवक से हुई थी। पीड़िता ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। सोहिल, कहाँ के निवासी हैं? अलीगढ़। क्या मामला हुआ है? कौन है ये जिनके चोट लगी? हमारे सिस्टर हैं, इनकी सोहन ने राइफल से मारा इनको, काफी साफ जबड़ा टूट चुका है, इधर दोनों साइड से 7 दांत टूटे हुए हैं। यही दहेज को लेकर मांग जाता और टॉर्चर करता था कि तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। बीच में कई बार भी मारा है, पर लड़की ने अपनी इज्जत की खातिर, घर वालों की खातिर तो हमें नहीं बताया है। नहीं, हमें घर पे आने देता था, धमकी देता था सिस्टर को भी और हमको भी, आवे तो मार दूंगा, आना तो अकेले आना, टाइम टेबल पे आना। बहुत सी बातें थी जो हम बहुत काफ़ी लंबी हैं, जो बता नहीं सकते अभी। ये राइफल जो है लाइसेंस है क्या है? नहीं, राइफल का कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। 2 नंबर की है? 2 नंबर की है। ये शादी से पहले इन्हें हमें फौज में बताया था, फौज में पर सरकारी नहीं थे। इन्होंने 6 महीने पीछे जॉब भी छोड़ दी। फिर तभी से ही हमारी सिस्टर की जितनी चीज़ें हमने दी थी, पैसा लगाया था, सब बेच दिया, वो मकान में लगा दिया, मकान बना लिया है। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है, उसका मेडिकल कराने के लिए हम आए हैं, एप्लीकेशन वगैरह सब है। हमारे पास उनकी मारपीट की वीडियो भी है, जिससे वो राइफलों से मार रहा है। थाना खुर्जा नगर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा जांच की गई। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह वीडियो आमिर नाम के युवक का है, जो कि आपदा नगर थाना खुर्जा नगर का रहने वाला है। इसमें आमिर अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। पत्नी की तरफ से तत्काल तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आमिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वीडियो में दिख रहा वेपन एक एयर गन है, उसको भी आमिर के कब्जे से बरामद किया गया है। इस प्रकरण में मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र स्थित पूर्वी बाईपास पर फुटपाथ अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाकर फुटपाथ को खाली कराया गया। नगर पालिका कर्मियों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आगे किसी ने फुटपाथ पर कब्जा या अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई।
क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम नगर पालिका कन्नौज से आए। क्या उमेश चंद मामला? शर्मा, निर्माण विभाग बाबू हैं। इन्होंने समाधान दिवस में एप्लीकेशन डाली कि बगल में कबाड़ रखे हैं और कबाड़ वाले ने इनके ऊपर एप्लीकेशन लगे कि वो चौतरा बनाए रखो है, तो उसी के लिए मौखिक रूप से कहने आए हैं अभी चेतावनी देने, हटा लेना पे अभियान चलेगा। कब डाली थी एप्लीकेशन? ये पिछले शनिचर के यहाँ डाली तो कभी थी नहीं। आज क्या कोई बात ही नहीं है पूरा आज क्या हुआ? आज हटवाने आए। पैसा खा रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नीलू नामक युवक की कुएं में मौत के मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि कुछ युवक उसे अपने साथ ले गए थे और शराब पार्टी के दौरान मारपीट कर उसके पैसे और मोबाइल छीन लिए, जिसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश की और देर रात कुएं से युवक का शव बरामद किया, जिस पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। मामले में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज न होने और आरोपियों को संरक्षण मिलने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर विधायक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस ने आखिरकार 12 साल से कानून को चुनौती दे रहे 1 लाख के इनामी बदमाश भानु प्रताप दुबे उर्फ महाराज उर्फ विक्की को दबोच लिया। हत्या, लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 19 संगीन मुकदमों में वांछित यह अपराधी 2014 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। फरारी के दौरान उसने गुजरात के सूरत में फर्जी पहचान बनाकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी और सरकारी दस्तावेज भी हासिल कर लिए, लेकिन यक्ष ऐप, तकनीकी निगरानी और पुलिस की सटीक रणनीति ने उसका खेल खत्म कर दिया। लालगंज क्षेत्र से गिरफ्तार बदमाश से अब उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। ये एसओजी टीम और जो हमारी कोतवाली नगर टीम है उसके द्वारा भानु प्रताप दुबे, जो कि 1 लाख का इनामी अपराधी था और 2014 में एक कोतवाली नगर में पुलिस अभिरक्षा से भी फरार हुआ था, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था। वर्ष 2022 में इसमें एडीजी जोन महोदय के द्वारा इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी किया गया था और इस पे कुल लगभग जो मुकदमे हैं वो 19 मुकदमे हैं। ये वांछित चल रहा था और इसी में जो हमारा अभी डीजीपी महोदय के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है यक्ष ऐप, तो उस यक्ष ऐप में जो हमारा बीट कांस्टेबल है वो सत्यापन के लिए गया था। उसी सत्यापन के दौरान हमें कुछ मैनुअल इनपुट्स मिले थे और फिर उन मैनुअल इनपुट्स पे टेक्निकल इनपुट्स के माध्यम से हमारी टीम्स ने इसमें काम किया और आज इसको अपराधी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा ली गई थी। इसने एक ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्रुखाबाद जनपद के एड्रेस पे बनवाया गया था। उसके बाद ये सूरत में शिफ्ट हो गया था। इसने अपना नाम और अपने पिता का नाम भी चेंज कर लिया था। वहाँ पे भी इसने अपना राशन कार्ड और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसने वहाँ पे बनवाए थे और इतने सालों तक ये इन डॉक्यूमेंट्स को चेंज करके पुलिस से बचता रहा था, लेकिन आज प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।